हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे। आपको पता है, मैं बहुत दिनों बाद आज बोल रही हूँ। जो लास्ट सब मैंने बोला था वो नवरात्रि के फर्स्ट सेकंड डेज़ में बोला था। और उस टाइम पे इतना हृदय में भरा हुआ था क्योंकि माता रानी के बारे में हम लोग सही नहीं समझ पाते। तो बहुत मन था कि मैं जल्दी से जल्दी बोलूँ, मैंने बोला, पर आपने नहीं सुना। इट्स ओके। बट मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ज़रूरी है हमें भगवान के सभी पार्षदों के बारे में जानने के लिए, बहुत ज़रूरी है। और शिव तत्व और शक्ति तत्व जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वैष्णवों को, क्योंकि इससे हमारी भक्ति की गति रुकती है। बहुत आवश्यक है। और कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान के प्रिय हैं, भगवान के अंग है, भगवान की शक्ति है। तो बस जानने का बहुत महत्व है, इसलिए जानना है, इसलिए समझना है, इसलिए ज़रूरी है। ये हमारी भक्ति का अंग है। तो मैं बहुत टाइम से नहीं बोल रही हूँ और मुझे पता है मैं कितनी निर्जीव हो गई हूँ। सब कुछ जैसे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान के बारे में बोले बिना जीना, सुने बिना जीना, गाए बिना जीना। तो आई वॉज मिसिंग। तो और ऐसा भी नहीं है, मैं वेट कर रही थी आप लोग सुन लो सब कुछ, ये बहुत ज़रूरी है। बट इतना वेट नहीं हो सकता, इतना वेट नहीं हो सकता। बहुत जन्मों बाद हमें सुनने का मौका मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, मैं भी सुन रही हूँ। ये कथा जितनी आपके लिए फ्रेश है उतनी मेरे लिए भी है। हमारे किसी का भी भगवान की कथा पे कोई अधिकार नहीं है बोलने का, सुनने का। ये सब कृपा पर निर्भर है। बोलने वाला भी भगवान की कृपा से बोल रहा है और सुनने वाला भगवान की कृपा से सुन रहा है। तो न जाने कितने जन्मों बाद ये सुनने का मौका मिला है और बोलने का मौका मिल रहा है। तो इसे डिले ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। तो एज़ यूजुअल मैं अपने लिए बोल रही हूँ, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट इट। तो अभी दामोदर महीना चल रहा है, दामोदर कार्तिक मास, ठीक है, कार्तिक मास। कार्तिक मास और अधिक मास, ऐसे ये 2 महीने हैं जो भगवान ने विशेष रूप से कृपा से भरे। मतलब इसमें भगवान ने इतनी कृपा दी हुई है कि इस महीने में, ये 2 महीनों में कोई ज़रा सी भी भक्ति करता है तो उसको उसका अपार फल मिलता है। अगर कोई थोड़ी सी भी, मतलब आपका कहने का समझो तो अगर आप एक कदम चलते हो समझ लो अपने 100 कदम आप आगे बढ़ गए, ऐसा, इतनी कृपा है इसमें। तो हम लोग बचपन से तो ये सुनते थे कि सुबह उठ के स्नान करना चाहिए और मतलब इधर जाना हो, कथा में जाना, और बहुत कुछ होते हैं नियम। पर ऐसा लगता है कितना कुछ था जो नहीं जाना, पूरा जीवन निकल गया कि हम लोग इन सब में नियम पालन करते हैं। पर सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ ये होती है कि भगवान के बारे में जानना, भगवान का हरि नाम करना, और केवल भगवान और भक्ति कृपा से ही समझ आ सकता है। तो ये कार्तिक मास जो है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरि कथा सुननी चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बोला है कि उन्हें ये कार्तिक मास बहुत प्रिय है। तो कार्तिक मास में भगवान ने अनेकों लीलाएं करी हैं। इसी महीने में भगवान की दामोदर लीला हुई है, गोवर्धन लीला हुई है। और ये मास बहुत सुंदर है, चारों तरफ से बहुत ऑस्पिशियसनेस। आप सुबह उठोगे कितना सुंदर लगता है। सबसे बड़ी ईद भी इस महीने में आती है, प्रकाश दिवस, जो ग्रंथ साहिब, मतलब हमारे गुरु जो सिक्स हैं उसमें होता है, प्रकाश दिवस भी आता है, छठ पूजा आती है। मतलब अनेक धर्मों का जो महत्वपूर्ण दिन है वो इस महीने में पड़ता है। और ये बहुत बहुत शुभ है, बहुत शुभ महीना है।
इसलिए इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ विशेष है, बट प्रत्येक जीव के लिए कितना विशेष है ये उनको भी नहीं पता। यहाँ इस महीने में इतनी वाइब्रेशन होती है, चारों तरफ से हवाओं में ही भक्ति होती है। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि किसी का मन इस महीने में भक्ति करने का ना करता हो ही नहीं सकता। खुशबू ही अलग होती है, एक सुंदर सा एहसास होता है। एक तो मौसम भी इतना सुंदर सा होता है, हल्की सी गर्मी, हल्की सी ठंड मिक्स, सुबह ठंडी ठंडी हवा। सुबह उठो, एक बार उठ के देखो। हम जब छोटे होते थे तो मतलब मुझे बस याद है कि हम करवा चौथ का जब मम्मी रखते थे तो हम उठते थे और वो दिन होता था, फिर हम प्रभात फेरी में जाते थे। मतलब एक चीज़ ना किसी न किसी तरह से हमारे अनुभव में आती है, पर अगर वो वाकई में अनुभव बहुत सुंदर होता है ना, तो मन करता है कि वो अनुभव वाकई में हमारा खुद का कब बनेगा। वो तो किसी से उधार लेके जिया था, खुद का कब होगा। तो वो जो है ना, इसलिए अपने बच्चों को और किसी भी अपने साथ जो आपके लोग हैं, किसी न किसी तरह से ना उनको महसूस कराओ। चल आज चल, आज चल, आज मंगला आरती चल, चल आज गुरु आरती चल, चल आज मेरे साथ मंदिर चल, चल आज सुबह उठते हैं, चल आज वहाँ चलते हैं। मतलब ये महसूस तो कराओ। ये बहुत सुंदर लगता है। सुबह आवाज़ में नवाज़ की भी आवाज़ आती है और लोग हरि नाम करते हुए जाते हैं, प्रभात फेरी निकलती हैं, सब कुछ कितना सुंदर सुंदर होता है। तो बहुत सुंदर है ये दामोदर मंथ, ठीक है। तो इसमें स्पेशली दामोदर लीला हुई थी, तो इसलिए इस महीने में हम प्रतिदिन शाम को आप जाओगे इस्कॉन में देख सकते हो, अंधेरा किया जाता है और दियों के साथ भगवान के दर्शन किए जाते हैं। भगवान के सुंदर रूप के आगे दिए घुमाए जाते हैं और दामोदर अष्टक गाया जाता है। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। अंधेरा करो और एक दिया जलाओ और भगवान के चेहरे को देखो। भगवान कितने आकर्षित लगते हैं। तो अंधेरा करना और उसमें दिया, इसमें हर कोई जो किसी भी प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, इस महीने में हर व्यक्ति शाम के समय हर घर में एक दिया जल रहा होता है। इसका ये प्रतीक होता है कि अंधेरे में ही प्रकाश का महत्व समझ आता है। हमारे जीवन में कितना अंधेरा है और एक छोटा सा दिया, भक्ति का प्रकाश, पूरे अंधेरे को उजाले में बदल देता है, उस अंधेरे को सुंदर बना देता है। और दूसरा ये प्रतीक है कि अंधेरे में भगवान के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, क्योंकि अंधेरा जब होता है ना तो हमें कुछ और नहीं दिखता। हम जहाँ पे प्रकाश होता है हम उसी के दर्शन कर रहे होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन उधर ही होता है। तो ये अंधेरा जब होता है और दिया भगवान के चेहरे पर होता है तो चारों तरफ कुछ और नहीं दिखता, सिर्फ भगवान दिखते हैं। तो ये अंधेरा, ये प्रतीक है कि हर किसी के जीवन में अंधेरा है। बस अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है ना, तभी उजाले की आवश्यकता होती है। धुंधला धुंधला भी कुछ दिख रहा होता है ना, तब तक इस दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो भक्ति का दीपक जला के भगवान के दर्शन किए जाते हैं। तो ये है दामोदर महीना। इसमें रोज़ प्रतिदिन प्रति शाम को, संध्या को ये दिया जला के भगवान के दर्शन करो। बहुत अद्भुत अनुभव है। और ये दामोदर अष्टक गाओ, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये संस्कृत का एक एक शब्द इतना सुंदर है। एक एक शब्द को बहुत धीरे धीरे आराम आराम से गाओ। बहुत सारे भक्तों ने गाया, आप यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हो, बहुत सुंदर है। पर मैंने जिनके मुख से सुना था, मैं उस तरह से गाने की कोशिश करती हूँ। वो है ऐंद्र प्रभु। ऐंद्र प्रभु, जब ऐंद्र प्रभु कीर्तन करते थे दामोदर मास में, कार्तिक मास में, तो एक भगवान का चेहरा चमक रहा होता था और एक ऐंद्र प्रभु का। उनके चेहरे पे जो टॉर्च लगा होता था वहाँ पे कीर्तन के समय, पूरे मंदिर में अंधेरा, भगवान और ऐंद्र प्रभु, भक्त भगवान के दर्शन हो रहे होते थे। और तब ये धुन सुनती थी मैं, इतना सुंदर होता था। तो
ये है नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियो लूखलाध्वावमानं परामृष्टमत्यन्ततो द्रुते गोप्या। कि मैं नमस्ते करता हूँ, मैं नमस्ते करती हूँ उस ईश्वर को जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका शरीर सत चिद, सत मतलब सत्य, चिद मतलब नॉलेज और आनंद से भरा हुआ है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को मैं नमस्कार करती हूँ, जो लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, जो आज गोकुल में यशोदा के आंगन में, नंद के आंगन में मकाकृत कुंडल पहनकर इधर उधर भाग रहे हैं और कितने सुंदर शोभायमान लग रहे भगवान। यशोदाभियो लूखलाध्वावमानम परामृष्टमत्यंत तो द्रुते गोप्य, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर यशोदा माँ ने उन्हें पकड़ लिया है। ऐसे भगवान दामोदर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। ये लीला इतनी सुंदर है। ऐसा होता है कि भगवान यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे होते, दूध पी रहे होते हैं, और यशोदा मैया देखती हैं कि दूध, रसोई में दूध उबलने वाला है, बस गिरने ही वाला है, और भगवान को यशोदा मैया फटाफट हटाती हैं और दूध को संभालने जाती है और उबलते दूध को पतीला हटाती हैं। और भगवान को इस बात पे क्रोध आता है कि मैया ने मुझे क्यों छोड़ा, मैया मुझे छोड़कर क्यों गई, मेरे को दूध पिला रही थी, छोड़कर क्यों गई। इस क्रोध में भगवान माखन की मटकियाँ तोड़ देते हैं अपना क्रोध दिखाने के लिए, और यशोदा मैया अब भगवान को दंड देने के लिए उन्हें पकड़ रही हैं, उनको उखल से बांधना चाहती है, और भगवान डर के मारे भाग रहे हैं। तो इस लीला में एक सुंदर दर्शन ये है कि जैसे यशोदा मैया भगवान को दूध जब पिला रही हैं, तो उन्होंने भगवान को छोड़कर अपने दूसरे कार्य को करने गई। वो ये अगर साधारण रूप से देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, साधारण सा लग रहा है कि हाँ ये तो नेचुरल है, बच्चे को छोड़ के माँ रसोई का काम करने गई है, कोई बात नहीं थी। पर भगवान की ना लीलाओं में बहुत संकेत होते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है, ये भगवान हमें सिखा रहे हैं कि जब हम भगवान स्तनपान मतलब भगवान को जब हम पोषण दे रहे हैं, पोषण, भगवान को पोषण हम कैसे दे सकते हैं। भगवान को जब हम अपनी भक्ति दे रहे हैं, भगवान को जब हम प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम भक्ति में कुछ करने लगते हैं, कुछ आगे बढ़ने लगते हैं, उसी समय हमारे भी ऐसे कार्य हमारी आंखों के आगे दिखते हैं हमें, जिन्हें हम कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और भगवान को हटा देते हैं। तो यशोदा मैया की इस लीला से ये समझ में आता है कि क्यों भगवान को दूर करके हम अपने कार्य को इम्पोर्टेंस देते हैं। प्लीज़, अगर आप इस लीला के प्रैक्टिकल में देखोगे तो आप कहोगे बहुत आवश्यकता था, पर नहीं, हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है, सबसे इम्पॉर्टेंट भक्ति है। मैं बहुत एक सिली सा एग्जांपल दे रही हूँ, जो हुआ सो बता रही हूँ। रात को मेरे हस्बैंड का फ़ोन बजा, ठीक है, फ़ोन बजा एंड आई वॉज इन डीप स्लीप। तो फ़ोन बजा, मुझे नहीं पता था कि वो फ़ोन अटेंड करके मतलब अंदर वॉशरूम में गए हैं। मेरे को ऐसा लगा कि वो फ़ोन अटेंड करके बाहर गए हैं, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कब वो अंदर आएंगे रूम में और बताएंगे कि क्या हुआ, किसका कॉल था, क्या बात हो गई। और उस समय में मेरे अंदर चल रहा है, मैं सोच रही हूँ, भगवान से मांग रही थी, कोशिश कर रही थी मैं ये बोलूँ भगवान से कि हे भगवान कुछ हुआ ना हो। फिर मैंने सोचा ये मांग के क्या फ़ायदा, अगर फ़ोन आए तो जो भी होना था वो हो चुका है, तो मैं क्यों मैं बोलूँ। फिर ये सोचा कि कुछ हानि हो चुकी है बहुत बड़ी।
फिर ये सोचा कि सब कुछ अनिश्चित ही तो है, कुछ भी अचानक से हो सकता है। एक पल में एक खबर आएगी और जिसके लिए हम जी रहे थे, जिसके लिए हम इतना समय गंवा रहे हैं, वो सब वो वजूद ही नहीं रहेगा। वो जैसे कि कोई व्यक्ति रोज़ मेहनत कर रहा है, लेबर इकट्ठी कर रहा है और एक इतना सुंदर मकान बना रहा है। पूरा दिन रात उसने एक कर दिया, अपनी सारी पूंजी लगा दी और अचानक एक भूकंप आए और वो बिल्डिंग ही ख़त्म, जो तैयार ही नहीं हुई और जिसके लिए उसने अपने जीवन का सारा मूल्य, जो भी उसने पूंजी कमाई थी, वो लगा दी और एक पल में सब तहस नहस। तो जिसके लिए वो जी रहा था, जिसके लिए उसने अपना जीवन का लक्ष्य जिसको बना लिया, क्या ऐसा लक्ष्य हो सकता है? ऐसा अनिश्चित लक्ष्य हम क्यों बना रहे हैं जो हमारे को कभी भी ठेस पहुंचा सकता है? लक्ष्य मतलब लक्ष्य तो ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा कार्य करना भी छूट जाए, पर फिर भी वो लक्ष्य जितना कर रहा है वो उतना रहे। भले ही हम उसको आगे गति न प्रदान कर पाए, वो थोड़े समय बाद गतिशील हो, पर फिर भी अगर हम वो कार्य करना रुक जाए तो भी वो लक्ष्य ना डिक्रीज हो, ना ख़त्म हो, ना लुप्त हो, वो उतना तो रहे। ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। पर हमारे जीवन के लक्ष्य कितने अनिश्चित हैं। माँ अपने बच्चों को पालती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे को सम्मान देगा, मेरी सेवा करेगा। बाप इतना कमाता है कि अपने बच्चे को बिजनेस देना है। हर चीज़ हम लोग, अच्छी जॉब, अच्छा प्रमोशन, बच्चे इसलिए अच्छे से अच्छा कर रहे हैं कि बहुत अच्छी रैंक चाहिए, बहुत अच्छी पोजीशन चाहिए, कुछ करना है। बट एक पल में सब कुछ लक्ष्य उजाड़ के कुछ भी लेके जा सकता है। सारे लक्ष्य ख़त्म हो सकते हैं, लक्ष्य को पूर्ति करने वाले कारण ख़त्म हो सकते हैं। तो ऐसे अनिश्चित लक्ष्य लेके हम क्यों चल रहे हैं जो हमारे को अंदर तक हिला देंगे, जो बाहर अंदर हर जगह में पीड़ा देंगे? ऐसे लक्ष्यों में क्यों जी रहे हैं? हम क्यों नहीं समझ रहे हम जो भी जी रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा सिर्फ कर्म है। उसमें हम इतने थॉट्स इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो वो कल का छोटा सा लम्हा मुझे सिखा रहा था कि कितना अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। एक पल में कोई भी बहुत बड़ी खबर आ सकती है और सब कुछ रुक सकता है। ऐसा अनिश्चित लक्ष्य हमें क्यों डरा रहा है? क्यों हम उसके लिए जी रहे हैं? तो अब बात बताओ आप कि हम भगवान इस लीला में जो हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे अनिश्चित लक्ष्यों के लिए हम उनका त्याग कर देते हैं। क्यों त्याग कर देते हैं? ये वाली बात मैंने पहले भी बोली है कि घर में कोई बड़ी से बड़ी बात हो जाए, चाहे बड़ी से बड़ी खुशी की बात हो, चाहे बड़े से बड़े दुख की बात हो, उस दिन हम भगवान का नाम क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? व्हाट इज़ दिस प्रैक्टिकल? ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये वर्ड बोल देते हैं, किसमें हम मतलब भक्ति को अलग करके रख देते? क्या समझ रखा है हमने भक्ति को? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है, हमारा जीवन है भक्ति। ऐसे नहीं चल सकता। तो अनिश्चित लक्ष्यों पे जीवन मत व्यतीत करो, मत व्यर्थ गवाओ। तो ये कहना कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, आज ये इम्पोर्टेंट है, आज वो इम्पोर्टेंट है, भगवान कर लूँगा नाम, कर लूँगा नाम, आज रह गया, सॉरी, आप ही तो हो जो मुझे समझते हो, आज के लिए सॉरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कितने काम है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप ही तो समझते हो। अरे मेरे भाई बहनों, वो हमें समझते हैं, वो बहुत अच्छे समझते हैं। वो भी हमारे लिए रोते होंगे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऑप्शन मत दो भक्ति को, मत टालो, एक दिन भी मत टालो, प्लीज़ मत टालो। बहुत सुंदर है भक्ति। भक्ति से प्रेम करना सीखो, भक्ति को अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ। जिस दिन आप अपने हरि नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, अपनी भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, फिर देखना
हर दिन, हर पल, हर चीज़, हर एक्टिविटी कितनी सुंदर और कितनी भक्तिमय हो जाएगी। तो अब लीला में आते हैं। ठीक है, भगवान कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। अब भगवान देख रहे हैं यशोदा मैया मुझे मारने आ रही हैं। भाग रहे हैं भगवान, मक्खन में पूरे पैर हाथ सने हुए हैं, भाग रहे हैं। और जब भाग रहे हैं तो उनके पैरों के निशान, मक्खन के पैरों के निशान चिप 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 पूरे आंगन में लग रहे हैं। माँ से पूछो, जरा सा कहीं हम गंदा करते हैं ना तो माँ कैसे डांटती है। हाँ, कैसे, ये क्या कर दिया, इतनी मेहनत से सफाई की थी, ये किया था, वो किया था। तो यशोदा मैया देख रही है, पहले तो मटकी तोड़ी, ऊपर से अब और गंद मचा रहा है और भाग रहा है, हाथ भी नहीं आ रहा। और यशोदा मैया कह रही अब तो मैसेज छोड़ोगे नहीं। और भगवान डर रहे हैं। ये होती है माँ योग माया। ये योग माया का प्रभाव है कि भगवान डर रहे हैं। और ये योग माया का प्रभाव है जो यशोदा मैया सब भूल गई कि इस छोटे से बालक ने पूतना का वध किया है, इस छोटे से बालक ने क्या क्या लीलाएं कर दी हैं और आज ये मुझसे डर के भाग रहा है। ये होती है योग माया जो सब भुला देती है, जो यशोदा मैया को सिर्फ याद ही दिलाती है कि कृष्ण का सिर्फ पुत्र है और कुछ नहीं। और ये कृष्ण भूल गए हैं कि वो भगवान है। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि मैं यशोदा का पुत्र हूँ और कुछ नहीं। तो भगवान ने जो करी लीला, उसमें भगवान यही बोल रहे हैं कि मैया मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूँ, क्यों व्यर्थ के कामों में जा रही हो। एक एक पल बहुत कीमती है। कुछ समय बाद मैं ये वृंदावन छोड़ के चला जाऊँगा। समय बिताओ माँ, छोड़ दो काम, मुझे अपना स्तनपान करने दो। तो यही क्रोध जायज़ था। भगवान अपनी तड़प दिखा रहे हैं ताकि यशोदा मैया आगे से अपने कार्यों को इम्पोर्टेंस ना दे, सिर्फ कृष्ण को आलिंगन करे। होता ही कितना समय है, कृष्ण खेलते रहते हैं सखाओं के साथ, कभी बाहर, हर गोपी को प्रेम करना है। कितनी गोपियाँ कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती हैं। हर गोपी चाहती है कृष्ण मेरे घर आके माखन खाए, मेरे घर छाछ पिए। हर किसी को भगवान को तुष्ट करना है। भगवान हर गाय को आलिंगन करते हैं, गाय के बछड़ों से प्रेम करते हैं। हर चीज़ भगवान वृंदावन के कण कण को प्रेम करते हैं। ऐसे कृष्ण जब यशोदा मैया के पास कुछ समय के लिए होते हैं और यशोदा मैया कार्य करेगी तो भगवान कैसे, भगवान ये नहीं दिख रहे यशोदा मैया को तड़प है, भगवान को यशोदा मैया की ज़रूरत है। इसलिए भगवान कर रहे हैं लीला कि मैया कोई और कार्य मत करो, तुम मेरी मैया बनी हो, मेरी मैया बन के रहो। मैं बहुत समय बाद पुत्र बना हूँ, मुझे आनंद दो, मुझे इस आनंद की आवश्यकता है। तो अब रुदंत मुहुर नेत्रम युगम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातांक नेत्रम। भगवान कैसे रो रहे हैं, सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं भगवान। भगवान के कंठ में त्रिरेखा बनती है। जब बच्चा रोता है, देखो आपके घर में बालक होगा, देखो उसमें भगवान का रूप ढूंढो। कैसे वो रोता है, ऐसे 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 करके ही रोता है। कंधे से ऐसे गर्दन नीचे जाती है, ऊपर जाती है और गले में ऐसे लगते हैं स्प्रिंग्स, अंदर बाहर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे लाइंस चिपकती हैं फिर ओपन होती हैं। ऐसे त्रिरेखा कंठ, भगवान के कंठ में त्रिरेखा है। भगवान के गले में मोतियों की माला, वो भी ऐसे कप कपा रही है क्योंकि भगवान सिसकियाँ ले रहे हैं। तो रुदंत मुहुर नेत्रम मृजंतम युगम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातांक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांठ कंठ स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम। भगवान अपनी आँखों को मल रहे हैं, आंसू आ रहे भगवान और आँखों को मल रहे हैं तो भगवान की आँखें और लाल हो गई हैं। भगवान ये दिखा रहे हैं कि स्थित ग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम, कि भगवान किस प्रकार
भक्ति बद्धम है, भक्ति से बंधे हुए हैं। भगवान यशोदा मैया के वात्सल्य प्रेम से किस प्रकार बंधे हुए हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। तो इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्यापयन्तम तदीयशितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवरों में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जो भाग रहे हैं। कितनी गोपियाँ साइड से खड़े होकर देख रही हैं, वो भी डर रही हैं कि यशोदा मैया आज कृष्ण को ऐसे मारेंगी, इतने क्रोध में भाग रही हैं। सब लोग, भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, भगवान सबको आनंद दे रहे हैं, गोकुल वासियों को। किसी की सेवा करना किसी को आनंद देना है, और भगवान सारे गोकुल के सब वासियों को आनंद दे रहे हैं ये लीलाएं करके। और भगवान ये बता रहे हैं इस पूरे जगत को, पूरे संसार को, समस्त ब्रह्मांडों को कि मुझे भय और आदर से नहीं पाया जा सकता, मुझे प्रेम से पाया जा सकता है। मेरे पीछे भाग रहे हो आप, सब लोग भाग रहे हो। कोई तपस्या करके भाग रहा है, कोई नियम पालन करके भाग रहा है, कोई किसी तरह से भाग रहा है, किसी ने कुछ अपनी विधि बना रखी है, किसी ने कुछ। पर मैं उस मेरे पीछे जब कोई भागता है, मुझे वो व्यक्ति पसंद है जिसके हृदय में कोई छल कपट नहीं होता। जो अगर मुझ पे जिसको क्रोध भी आता है तो मुझसे बोलता है, जिसको मुझ पे प्रेम आता है तो मुझे बोलता है, जिसका हर भाव मेरे सामने है। जैसे यशोदा मैया, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा, प्रेम आएगा तो गले लगा लेंगे, चूमने लगेंगी, जो है सामने है, निष्कपटता। तो भगवान को ऐश्वर्य की भावना से देखना, भगवान को आदर सम्मान की भावना से देखना, ये सब बहुत आवश्यक है आवश्यक। भक्ति के आरंभ में हम जब भगवान समझते हैं तो भगवान तत्व जब आता है तो हृदय में बहुत आदर आता है, बहुत सम्मान आता है, बहुत हमें नियम दिखते हैं। हम भगवान के बारे में जब भी हम भगवान को अप्रोच करते हैं तो हमें सबसे पहले यही समझ आता है कि जब तक हम नियमों का पालन नहीं करेंगे भगवान नहीं समझ आएंगे। आवश्यक है, पर इन नियमों के साथ हम इतने हार्ड तो नहीं हो जाए ना कि यही सोचें कि वो हमें मिल नहीं सकते, ये सोचें कि मैं पापी, वो भगवान, मेरा कोई समाधान नहीं है, वो मुझे कभी नहीं मिल सकते, वो मुझे नहीं देखते, वो मुझे स्वीकार नहीं करते। मैं इतने नियमों का पालन करूँगा, मैं ऐसे भक्ति करूँगा, मैं तपस्या करूँगा, तब वो मुझसे प्रसन्न होंगे। होता होगा, ज़रूर होता होगा, पर बहुत विलम्ब, कुछ अनिश्चित सा। भगवान को क्या पसंद होगा, ये तो भगवान इस लीला में ही दिखा रहे हैं कि साधारणता। गोकुल में कौन है जो कृष्ण को भगवान कहता है? गोकुल में तो सब कृष्ण को प्रेम करते हैं, सिर्फ प्रेम करते हैं। जब हम भगवान तत्व जानते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, ये सब बातें मैं जो बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्ण से ऐसे फ्रैंक हो जाएगी। ये ना कि भक्ति का फल है, ये शुरू में नहीं आ सकता। भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान का जन्म होता है।
तो उससे पहले भगवान हमारे हृदय में ये स्थापित करते हैं, भागवतम में सारे 9 स्कंद तक सिर्फ हृदय में ये स्थापित होता है कि भगवान किन कारणों से भगवान है। तो ऐसे ही ये 9 स्कंद बताते हैं कि हम जब भक्ति में आते हैं, तो हम भगवान के सारे गुण, भगवान के सारे वैभव, भगवान के सारे विस्तार, भगवान के सारे अंश, सब कुछ जानने के बाद जब ये पता चल जाए कि वो पूर्ण भगवान, वो भगवान क्यों है, क्यों उन्हें भगवान कहा जाता है, कैसे गुण हैं उनके अंदर, जब ये पूरी तरह से हृदय में स्थापित हो जाता है ना, तब कृष्ण जन्म लेते हैं। तभी तो संबंध बन सकता है हमारा भगवान से। ऐसे अगर मैं नोट करती भी हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं बहुत जल्दी इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं भगवान से, बहुत जल्दी फ्रैंकली बातें करना भगवान के विग्रह से, सब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर ये सब होने के बावजूद हृदय में भगवान का, वो भगवान क्यों है, ज्ञान तो होना ज़रूरी है। इसके ये तो वो चीज़ हुई कि आपसे कोई बात कर रहा है, आपसे कोई भगवान के बारे में समझ रहा है, तो आप अपना भाव तो दिखा रहे हो, पर जब आपको समझाना पड़े कि वो भगवान क्यों है, कोई तर्क लेके आपके सामने आ गया, कोई आप पे उंगली उठाए, कोई आपके भगवान पे उंगली उठाए, तो आप बता पाओ वो क्यों भगवान है। आपके हृदय में वो सारे तर्क क्लियर होने चाहिए। तो उससे पहले आप सब जानो, सब समझो। पर ये भी एक स्थिति है कि भगवान को प्रेम पूर्वक देखना, भगवान के साथ संबंध बनाना, भगवान को संबंध में देखना भी ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान से ही चलते रहना, ज्ञान जो है वो भगवान समझने के लिए है, पर जब भगवान से संबंध की बात आती है, भगवान के साथ भक्ति की बात आती है, तो उसमें ज्ञान, कर्म किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ प्रेम की ज़रूरत है। और अगर प्रेम बहुत प्योर हो, बहुत निष्कपट हो, बहुत साधारण, बहुत सुंदर, जिसमें कोई श्रृंगार ना हो, जो सादगी में ही बहुत सुंदर हो, ऐसा प्रेम है तो कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी कृपा तो यूं ही अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे ही भगवान कृपा कर देते हैं, ऐसे इस तरह के हृदय वालों पर। तो आप अपने भाव को खुद पहचानो कि आपको कैसे समझ आते हैं, आपको कैसे स्वीकार करने लगता है। अच्छा, भगवान को करो, वो करो। पर सच बोल रही हूँ, जब हम भगवान से प्रेम होता है ना, तो भगवान का हर गुण जो है बहुत सरल लगता है, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। फिर वो कोई भी ज्ञान की बात हो, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, कोई भी तत्व वाली बात हो, कुछ भी हो, यूँ जैसे पिघला हुआ मक्खन आराम से चोपड़ा जाता है ना, ऐसे हमारे हृदय में वो सारी बातें आराम से चुपड़ जाती है, समझ आती हैं। तो थोड़ा अलग हो जाता है, सॉरी। हम आते वापस। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इस लीला के द्वारा कि मुझे प्रेम से जीता जाता है, मैं प्रेम के वश में होता हूँ। गोकुल में भगवान जब लीलाएं कर रहे हैं, समझ लो भगवान जो है समझ लो, पर जब कृष्ण समझना है, जब कृष्ण को भगाना है, कृष्ण को पकड़ना है, तो वो केवल वही पकड़ सकता है जिसके हृदय में सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ प्रेम। जो भगवान 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 करके भागेगा, उसके तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे भगवान। भगवान से तो संबंध जब बनाएंगे, जब मुंह से कृष्ण निकलेगा और फिर उनको पकड़ेंगे, तभी वो पकड़ में आएंगे। तो इति दृक् स्वलीला भीरानंद कुंडे, ऐसी स्वलीला, अपनी लीला करते हुए भगवान नंद कुंड, देखिए नंद के आंगन में ये इस लीला करते भगवान स्वघोषम, स्वयं घोषम मतलब घोषणा कर रहे हैं, निमज्जनतम माख्यापयंतम,
तदीयशितगेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वंदे। कि भगवान ये स्थापित कर रहे हैं आज इस युग में, जब भगवान ने जन्म लिया है, कि बहुत तपस्या कर ली, बहुत कुछ कर लिया। मैं स्वयं जन्म लेके और नंद के कुंड में लीला करते हुए आज ये घोषणा करता हूँ कि मैं बहुत सरलता से किसी के हृदय में वास कर सकता हूँ। ये घोषणा करता हूँ, वो है प्रेम, निष्कपट प्रेम। तो भगवान कह रहे पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। भगवान प्रेम की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। अब भक्त क्या कह रहा है? वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम वधिम वा ना चान्यम ऋणे अहम वरे शादपीहा। कि हे वरम देव, यानी कि कोई भी वरदान दे सकते हो भगवान, आप हर वर दे सकते हो, कौन सी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते, फिर भी मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। और मोक्ष के ऊपर आपका धाम वैकुंठ होता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ना चान्यम ऋणे अहम वरे शादपी। मुझे किसी प्रकार का वर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? भगवान कहते हैं मुझे चाहिए भगवान इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। हे गोपाल, हे कृष्ण, जो ये नंद भवन में, ये वृंदावन में जो आप ये गोपाल बाल रूप लेके घूम रहे हो ना, ये मेरे हृदय में स्थापित हो जाए, ये सदैव मेरे हृदय में रहे। मैं जब माला करूं, मैं जब आँख बंद करूं, मैं जब ध्यान करूं, तो मुझे आपका ये वाला, ये कोमल रूप, ये सुंदर सा, ये सुंदर श्यामवर्ण रूप, ये प्यार से भरा हुआ रूप, ये मेरे हृदय में मुझे दर्शन दे। मुझे ये वर दो भगवान, मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। और सदा में मनस्या विरास्तम की मन ने। और अगर आप मुझे कोई वर भी दोगे तो मुझे क्या लाभ भगवान? इससे सुंदर क्या हो सकता है कि आपका ये रूप मेरी आंखों में बस जाए? इससे सुंदर ऊपर और कौन सा वर हो सकता है? तो आगे क्या होता है? इदम ते मुखाम भोज मत्यंत नीलिर वृतम कुंतले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। अब यशोदा मैया देख रही है कि कृष्ण डर गए। अब कृष्ण के लाल लाल गाल और कृष्ण का वो सांवला सांवला चेहरा, नील, ठीक है, सांवला सांवला चेहरा, घुंघराले बाल, लाल लाल आँखें और कपकपाता हुआ शरीर, तेज तेज सांसें भगवान की जो भागने से हो गई है। ऐसे भगवान को देखते हुए यशोदा मैया का दिल पिघल गया। ये क्या, कृष्ण इतना डर रहे हैं, कृष्ण इतना डर गया, क्या करूं मैं, क्या करूं? तो यशोदा मैया ने फटाफट लाठी फेंकी, आधा डर खत्म करा। नहीं मारूंगी पुत्र, क्रोध में है, क्रोध को मेंटेन कर रखा है, पर अंदर से माँ को प्रेम आता है। पर कैसे बच्चे को सिखाने के लिए अपने प्यार को भी छुपाना पड़ता है और क्रोध को बैलेंस करना पड़ता है। माँ कब जी पाती है? माँ तो ऐसा लगता है शुरू से लेकर आखिरी तक केवल बच्चे को ही सिखाती रहती है, उसके पास अपना जीवन होता ही कहाँ है, सिर्फ सिखाती रहती है। तो आज यशोदा मैया भी कृष्ण को सिखाना चाहते हैं कि लल्ला ऐसा नहीं चलेगा, ऐसी शरारत नहीं चलेगी। तूने अन्न का अपमान किया है, तूने गलत किया है, तूने मुझे कार्य करने से रोका, तू मुझे क्रोध दिखा रहा है, बड़ों को क्रोध दिखाएगा है? तुझे बोलते होंगे गोकुलवासी भगवान, पर तुझे मैं बताती हूँ, तो भगवान नहीं, तो मेरा पुत्र है और तुम मार भी खा सकता है। सीधा हो जा। और अब यशोदा मैया ने लाठी तो फेंक दी है और देख रही है कि कृष्ण का डर अभी भी कम नहीं हुआ। फिर कृष्ण को चूमने लगती है। भगवान के लाल लाल होठ, भगवान का कितना सुंदर चेहरा, और छोटा सा बच्चा भी इस तरह से रूप में दिखता है, तो वो भी ऐसा लगता है उसे छाती से हटाओ ना, इतना सुंदर लगता है। तो भगवान क्या लगते होंगे? सोचो, ये दामोदर लीला कितनी सुंदर है। जब वो वहाँ पे इस्कॉन में जब ऐसे यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही हैं, तो जो वहाँ पे विग्रह रखा होता है, वो विग्रह ही इतना सुंदर होता है। सोचो, हम विग्रह इतना सुंदर देख सकते हैं, तो भगवान, साक्षात भगवान का वो रूप क्या होगा?
यशोदा मैया भूल गई सब कुछ और चूमे जा रही है। मुहुश्चुम्बितम बिंबर रक्ताधरम में मनस्या विरास्ता मलम लक्ष्य लाभे। अब बताओ भगवान कि इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो वर मांगूँ आपसे, इससे ज़्यादा सुंदर लाभकारी और क्या हो सकता है। बस ये रूप मेरे हृदय में बस जाए, जिससे देखकर यशोदा मैया भी सब कुछ भूल गई। क्या सिखाना है, मैं क्रोध कर रही थी, बस चूमे जा रही हैं। अब भक्त फिर कह रहा है कि भगवान प्लीज़ 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 ये रूप मेरे हृदय में बसा दो, बसा दो, बसा दो। मैं भटक जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मूड बना है, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इस कार्तिक मास में रोज़ 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 भी प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बस जाए मेरे हृदय में। अब बोल रहे हैं, नामो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाल अवधि मग्नम। हे देव आपको नमस्ते, हे दामोदर, हे कृष्ण, हे अनंत, हे विष्णु, प्रसीद प्रभु, प्रसन्न हो जाओ। इस कार्तिक मास में आपने तो बोला आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हो, तो मैं भी इस कार्तिक में आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रसन्न हो जाओ। दुख जालावधि मग्नम, आप सारे दुखों के जाल को नष्ट कर देते हो, समस्त दुखों को ख़त्म कर देते हो। तो मेरा भी दुख क्या है कि मैं भूल जाती हूँ भक्ति, इसलिए कृपा दृष्टि वृष्टि आती दीनम बतानो। मुझ पे ऐसी कृपा दृष्टि की वृष्टि करो, सदैव कृपा की वर्षा करो। गृहा गणेश मामज्ञ मेध्यक्षी दृश्य, ये दृश्य ग्रह गणेश मेरे हृदय के ग्रह में सदैव सदैव स्थित हो जाए। गृहा गणेश मामज्ञ मेध्यक्षी दृश्य, ये दृश्य, ये लीला मैं सदैव आपके इस लीला को स्मरण करके दर्शन करूं। ऐसे कृपा करो भगवान। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ते व यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोचा तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम्य प्रयच्छ नामोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह। हे कृष्ण, कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, आपने इनका उद्धार किया और इनको वो वो वरदान दे दिया जो एक प्रेमी भक्त को मिलता है। क्या वरदान मिल गया, क्या कृपा मिली, कैसे उनका उद्धार हुआ। कौन थे ये नलग्रीव और ये नलकूबर और मणिग्रीव। तो एक बार क्या होता है, नलकूबर और मणिग्रीव जो है ये कुबेर जी के पुत्र थे। ठीक है, कुबेर आपको पता है जिनके पास सारे कोष होते हैं, सारे रत्न होते हैं। तो उनको इस बात का अहंकार था कि वो सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यवान है। तो एक दिन क्या होता है, वो एक सरोवर में नग्न होकर अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे होते हैं और उसी समय नारद मुनि जी वहाँ से जा रहे होते हैं। तो जब वो नारद मुनि जी देखते हैं कि नलकूबर और मणिग्रीव इस प्रकार से ओपनली, मतलब ओपन एनवायरनमेंट में इस तरह से स्नान कर रहे हैं बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाज के, और नारद मुनि जी को प्रणाम भी नहीं कर रहे, तब नारद मुनि जी उनको श्राप देते हैं कि तुम इस तरह से इतने जड़ हो चुके हो कि तुम्हारे को ये भी नहीं याद कि तुम कुबेर के पुत्र हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम देव हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इस चराचर में प्रत्येक जो आसपास सब कुछ है वो जीव है। ये नदी, ये पेड़, ये आकाश, सब सब साक्षी हैं, सब देखते हैं, सब जीव है। उन सबको देखते हुए तुम उनके सामने ही तुम इस प्रकार नग्न अवस्था में क्या क्रीड़ाएं कर रहे हो। इतने जड़ हो चुके हो तुम्हें ये भी भूल गए कि नदी में कभी भी नग्न होकर स्नान नहीं करते। तुम्हें इतने नियम भूल गए, तुमने सब तरह का खंडन कर दिया। तो यहाँ पे नारद मुनि जी उनको श्राप देते हैं क्योंकि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो चुकी है, तुम इन वस्त्रों की मर्यादा को भी भूल गए हो। तो इसलिए तुम वृक्ष की भांति जड़ होकर बिना किसी वस्त्र, यानी बिना किसी, मतलब जो जड़ हो गए हैं, जो
कहते हैं कि जो अपनी शर्म हया छोड़ देते हैं ना, वो उनको वृक्ष योनि मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नारद मुनि जी उनको श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। अब जब संत कृपा करते हैं, श्राप देना भी संतों की कृपा होती है, तो जब संत ने श्राप दिया तो उसी समय कृपा से, उनकी कृपा से नलकूबर और मणिग्रीव के हृदय में परिवर्तन हुआ और उन्होंने फटाफट क्षमा मांगी और नारद मुनि जी को बहुत प्रार्थनाएं करके प्रसन्न करा और उनसे कहा कि हे नारद मुनि जी, इसका कोई उपाय बताइए, हमने ये भूल कर दी है, आपकी सज़ा जो आपने दंड दिया मुझे स्वीकार करते हैं, पर इस सब से उद्धार कब होगा हमारा, ये भी उपाय बताइए। तब नारद मुनि जी कहते हैं कि तुम वृक्ष जहाँ बनोगे वो तुम्हारा, उसे अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो तुम ये जो वृक्ष बनोगे, ठीक है, कि तुम द्वापर युग में यहीं पे नंद का आंगन होगा जहाँ पे तुम ये वृक्ष रूप में स्थापित होगे और तुम वृक्ष रूप में भगवान की सारी लीलाओं के दर्शन करोगे, सारी लीलाओं के दर्शन करोगे। इस तरह से तुम्हारा उद्धार तो यूं ही हो जाएगा, पर फिर भी वृक्ष योनि से तुम बाहर निकल के अपने मूल स्वरूप में तब आओगे जब स्वयं भगवान तुम्हारे उद्धार करेंगे। तो जब ये लीला होती है, यशोदा मैया जी कृष्ण को जब उसे उखल से बांध देती हैं और स्नान करने चली जाती हैं, तो भगवान उखल को खिसका खिसका के वो जो वृक्ष होते हैं, अर्जुन वृक्ष होते हैं, जुड़वा वृक्ष होते हैं, तो उसके बीच में से निकलते हैं और उखल अटक जाती है और भगवान खींचते हैं और दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। इस तरह से उनका उद्धार होता है और अपने मूल स्वरूप में आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया ना, तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ, कि भगवान आपने कुबेर के जो पुत्र थे, ठीक है, बद्ध मूर्ति व यद्वत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोचा, आपने उनका उद्धार किया, उनको भक्ति दी और प्रेम भक्ति दी। तो अब यहाँ पे आता है कि उनको इन सब के कारण प्रेम भक्ति कैसे मिलती है। तो यहाँ पे एक बात आती है कि व्रज में भगवान की लीलाओं में, और खास तौर पे व्रज में केवल वो ही जन्म लेते हैं जिन्होंने प्रेम भक्ति करी है। प्रेम भक्ति जो करते हैं वो ही भगवान के धाम में, भगवान की लीलाओं में जन्म लेता है, भगवान के साथ लीलाओं में संग करता है। तो ये तो प्रेम भक्ति का फल होता है। तो आज कुबेर के पुत्रों को ये प्रेम भक्ति का फल मिल गया। तो ये सब किसकी कृपा है? ये एक संत की कृपा है, एक भगवान की कृपा है। देवताओं में कितने कितने महान हो गए ये कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर, कितने कृपालु भगवान, कि किस प्रकार से इनको चुना। और ये भगवान की लीलाओं में जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जन्म ले पाए, जहाँ पे केवल महाभाव के रूप, जहाँ पे प्रेम भक्ति में जो फलित जिनकी भक्ति थी, केवल उन्हीं का जन्म हुआ है, जो भगवान की लीलाओं के साथ संग कर, जो भगवान के, जिनमें भगवान के ही नित्य पार्षद और कोई नहीं है, वहाँ पे ये दो देवता किस प्रकार भगवान के सारी लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चमत्कार केवल भगवान और भक्ति कृपा में ही है। इससे बहुत हौसला मिलता है, बहुत हौसला मिलता है कि कुछ भी नहीं पता कि कौन सा क्षण हो कि हमें भी कोई कृपा मिल जाए कि हम भी प्रेम भक्ति प्राप्त कर जाए। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान का प्रेम किसी भी समय हमारे हृदय में फूट सकता है। ये केवल और केवल कृपा पर निर्भर है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बात सिद्ध करी है। भक्ति विनोद ठाकुर जी उस टाइम पे, उससे भक्ति विनोद ठाकुर जी से पहले सिर्फ यही बात होती थी, साधन सिद्ध, कि भक्ति केवल साधन सिद्ध मतलब जो बहुत जन्मों तक भक्ति करता है और धीरे धीरे सफल होता है, साधन से ही सिद्ध कर सकता है। जो भक्ति को केवल साधन, भक्ति वाले कर्म करके ही पा सकता है। ठीक है,
पर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये स्थापित किया कि साधन सिद्ध सब नहीं हो सकते। हर कोई नियमों के द्वारा तगड़े नियम पालन करके, बहुत स्टॉन्च भक्ति करके हर कोई साधन सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे में दूसरा शास्त्रों में बोला गया वर्ड कृपा सिद्ध। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कृपा सिद्ध स्थापित किया कि कृपा सिद्ध, कि कृपा किसी पर हो जाए तो भले उसने कुछ किया ना हो, भले उसके पाप कर्म हो, भले वो कितना मूर्ख कितना पापी क्यों ना हो, उस पर कृपा हो जाए तो वो भी प्रेम भक्ति पा सकता है। तो यहाँ पे हो रही है बात तथा प्रेम भक्तिम, भगवान तथा प्रेम भक्तिम स्वकाम में प्रयच्छ। मैं वही प्रेम भक्ति आपसे मांग रहा हूँ जो आपने कुबेर और उनको नल कुबेर को दिया, कुबेर के पुत्रों को दिया। अब यहाँ पे भक्त ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्यों यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल लिया गया कि भक्त यहाँ पे ये यही बोल रहे हैं कि भगवान मैं भक्ति, मतलब देखो सत्यव्रत मुनि द्वारा ये रचित है और वो इतने बड़े मुनि हैं, जब वो भी कह रहे हैं, जब वो इतने तपस्वी होने के बावजूद अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपने साधन पर विश्वास न करके कृपा को सबसे ऊपर रख रहे हैं, तो हम क्या चीज़ हैं। उन्होंने ये एग्जाम्पल इसलिए रखा कि भगवान आप नल कुबर और मणिग्रीव जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, उनको अगर प्रेम भक्ति मिल सकती तो क्या मुझे नहीं दोगे भगवान, मुझे नहीं दोगे, ये कृपा के अधिकारी क्या मैं नहीं हो सकती। तो दो भगवान, इसलिए तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ, भगवान मुझे यही प्रेम भक्ति चाहिए। ना मोक्ष ग्रहों में अस्ति दामोदरेहा, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ना कोई मोक्ष की गति ना मोक्ष के ऊपर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम भक्ति चाहिए, सिर्फ प्रेम भक्ति चाहिए। नमस्ते अस्तु दामने सुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरा याथ विश्वस्य दामने। अब यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते अस्तु दामने, दाम मतलब रस्सी, ठीक है, स्फुर दीप्ति धामने, उस रस्सी, जो वो रस्सी जो भगवान के उदर, उदर उदर मतलब पेट, दामोदर, ठीक है, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, जो भगवान के उदर पे जो दाम बांधी जाती है, ये लीला है दामोदर लीला। तो उस रस्सी को मैं प्रणाम करता हूँ, उस रस्सी को मैं प्रणाम करती हूँ। त्वदीयो दरा याथ विश्वस्य धामने, उस रस्सी को जो भगवान को बांध रही है, जिसमें समझ धाम, जिसमें समझ शक्ति प्रवेश कर गई है, उस रस्सी को मैं प्रणाम करती हूँ। इस रस्सी में समझ शक्ति प्रवेश कर गई, इस रस्सी में समझ धाम प्रवेश कर गए। ये रस्सी में ऐसा क्या है जो सब कुछ प्रवेश कर गया। एक शब्द दिया जाए तो ये रस्सी किस चीज़ की बनी है, ये रस्सी है प्रेम की रस्सी, ये प्रेम की रस्सी है। भगवान को केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, केवल प्रेम से बांधा जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान मैंने इतनी भक्ति कर ली, इतने समय से मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरे को फल दो, आप बंधित हो, आप उत्तरदायी हो, आपको देना पड़ेगा, मैंने ये किया है। इस तरह से आप भगवान को नहीं बांध सकते। आप तो केवल भगवान को प्रेम से बांध सकते हो कि भगवान केवल प्रेम से आपको प्रार्थना कर रही हूँ और कुछ साधन नहीं है, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं, कुछ नहीं है, केवल भगवान प्रार्थना। बहुत हृदय से प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से जन्म मिला है, प्लीज़ हो सके तो हमें भक्ति दो, हम इसके योग्य नहीं हैं, फिर भी आप भक्ति दो, भक्ति दो भगवान। ये कार्तिक मास मेरे लिए तो बनाया है, इस कार्तिक मास में सब आसान, सब शीघ्र, सब बहुत फलदायी हो जाता है। तो मेरी इस प्रार्थना को इतना फलदायी कर दो भगवान कि आज इसी क्षण भक्ति मिल जाए। बहुत समय लगेगा भगवान, बहुत समय लगेगा, आपको कोई नुकसान नहीं है, कौन सा भी आपके धाम आ जाएंगे हम, ऐसा कौन सा हम कर लेंगे भक्ति। अभी तो शुरुआत हुई है, आप कृपा तो करो, अभी तो बहुत योनियों में घूमना है,
बहुत योनि में घूम घूम के सदैव आपका नाम स्मरण करना है। बहुत जन्म लगेंगे भगवान, पर प्लीज़ आज से आरंभ तो कर दो, कृपा कर दो भगवान, कृपा कर दो। तो नमस्ते अस्तु दामने सुरदीप्ति धामने। आपको पता है जब यशोदा मैया बांध रही थी ना, तो यशोदा मैया ये जो रस्सी है ना, 2 उंगली बार बार छोटी हो जा रही थी, 2 उंगली से। यशोदा मैया इतनी रस्सी लाती इकट्ठी कर करके, फिर 2 उंगली छोटी, फिर 2 उंगली छोटी। ये 2 उंगली छोटी क्यों हो रही थी? क्यों नहीं बंध रहे थे भगवान? हम लोग प्रेम करते हैं, ये रस्सी प्रेम की है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेम की रस्सी की। भगवान को प्रेम की रस्सी से बांधा जाता है, पर ये रस्सी प्रेम तो आ जाता है, पर ये 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। ये 2 उंगली मतलब पता क्या है? मैं और मेरा। ये मैं और मेरा इतना डीप है, इतना डीप है, इतना सूक्ष्म है, कहाँ कहाँ तक बसा हुआ है मैं और मेरा। जब तक ये नहीं छूटेगा ना, भगवान कहेंगे प्रेम कहाँ है, कैसे बन जाऊँ, रस्सी छोटी पड़ गई। तो जब ये मैं और मेरा जब ये जुड़ हट जाते हैं ना, तब रस्सी पूरी होती है। तो ये मैं है हमारा अहंकार। मैं हर चीज़ में मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना करती हूँ, मैं उतना करती हूँ। मैं हर जगह मैं। फिर मेरा ये काम, मेरा वो काम, मैंने मेरा वो भाई, मेरा वो बहन, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा हर चीज़ मेरा घर, मेरी भक्ति। और आखिरी में सब कुछ जब हट जाता ना, फिर एक चीज़ आ जाती है, मेरे भगवान। ये भी हटाना पड़ता है, क्योंकि मैं और मेरा वर्ड तो चलता ही नहीं। मेरे भगवान, मेरे भगवान जो हम वर्ड बोलते हैं, मेरे भगवान, इसमें एक लव पॉजिटिवनेस है, पर इसमें ऑब्सेशन होना नहीं चाहिए। मेरे भगवान, जैसे कि व्रज में था, व्रज में आज इससे यहाँ पे यही बात आती है कि भगवान व्रजवासियों के प्रेम से बंधे हुए हैं। व्रजवासियों में के प्रेम से इसलिए बंधे क्योंकि उनमें उनकी वो जो 2 उंगलियों का फासला ख़त्म है। मैं तो उनके अंदर है ही नहीं, मैं तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो रक्षा, अपनी रक्षा की बात आती है, किसी भी चीज़ की बात आती है, कभी मैं नहीं करते। मैं करके कुछ भी नहीं आज याचना करते। मैं तो है ही नहीं। किस प्रकार से लालन पोषण होगा? भगवान को जब इतने राक्षस मारने आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा स्थान परिवर्तन कर लिया। ऐसे कैसे? सिर्फ भगवान के लिए। और ना सिर्फ नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरे पूरे मतलब सबके सब, गांव के गांव, पूरा का पूरा सब ने स्थानांतरण कर लिया सिर्फ भगवान के लिए। मैं और मेरा बताओ वहाँ पे कैसे होगा? तो आई बात कहाँ पे? मेरे भगवान, मेरे कृष्ण। तो ये मेरे कृष्ण, कृष्ण मेरे हैं। इसमें प्रधानता ये है कि मैं कृष्ण की हूँ, मैं उनकी हूँ। मेरे पास मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, मैं उनकी हूँ। भले मेरे साथ कुछ भी हो, मैं उनकी हूँ। पर मेरे भगवान, ये प्रूफ होता है व्रजलीला में कि किसी ने कृष्ण को ये नहीं कहा कि कृष्ण तुम हमारे हो, तुम हमारे साथ रहे हो, तुमने नंद भवन में जन्म लिया था, तुम यशोदा के पुत्र हो, तुमने हमारे साथ खेला, तुमने हमारे साथ कूदा, तुमने हमारे साथ रास किया। किसी ने कोई दुहाई नहीं दी, किसी ने ये नहीं कहा मेरे कृष्ण। सबने भगवान को भगवान की स्वतंत्रता के साथ छोड़ दिया और केवल प्रतीक्षा करी कि जब इच्छा हो तब हमें स्वीकार करो, आप स्वतंत्र हो। यहाँ पे बात आती है, आशीलशे व पाद्रताम पिनष्टु माम मम दर्शनानम अर्हताम करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणथस्तु साय विनापरा। अब इसका अर्थ ना अभी बहुत देर बाद समझ समझ आएगा आपको। तब तक के लिए साधारण भाषा में, अगर कोई साधारण बंदा यहाँ पे सुन रहा है, उसके लिए है
प्यार कर, इकरार कर, इनकार कर, इजहार कर, चाहे जो भी दे सजा, तुझे अपना दिल देने का है मज़ा। मैं सच बोल रही हूँ, आप कहोगे मैं इस भौतिक लाइन को गा रही हूँ, बट ये एक्चुअली इस श्लोक का बहुत सुंदर मतलब ये है कि भगवान चाहे आप हमें प्यार करो, चाहे हमारे साथ प्यार को इजहार करो, स्वीकार करो, चाहे इनकार करो, आप चाहे आप कोई भी सजा दो, चाहे हमारे साथ रहो, चाहे हमारे साथ ना रहो, हम काबू में नहीं है, हमारा हृदय हमारे काबू में नहीं है। कोई भी सजा दो भगवान, हमारे पास और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि तुझे अपना दिल देने का है मज़ा। आपको आपके चरणों में समर्पित होने का, आपके चरणों की भक्ति करने का जो मज़ा है, वो चीज़ हम नहीं छोड़ सकते। भले आप हमारे साथ हो, भले ना हो, भले हमें मिलो या ना मिलो। तो इस तरह से ब्रजवासियों ने मेरा तो बिल्कुल ही त्याग कर दिया, नहीं रोका कृष्ण को, केवल प्रतीक्षा करी। भगवान स्वतंत्र है, कृष्ण स्वतंत्र है, प्रेम स्वतंत्र है। ये इसका साक्षात प्रमाण ब्रजवासी हैं, जिन्होंने भगवान को केवल प्रेम करा है, उनसे किसी प्रकार की आशा नहीं करी। ऐसे ब्रजवासी, ऐसा प्रेम जब होता है तब भगवान बंधन में बनते हैं, तब भगवान संबंध में बनते हैं। ऐसा संबंध जिसका नाम हो या ना हो, वो केवल संबंध ही होता है। तो बात बताओ, कौन सा प्रेम कर रहे हैं हम? कितनी प्रार्थनाओं, कितनी इच्छाओं, कितनी मांगों के साथ, कितनी शर्तों के साथ भगवान को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर कहते हैं भगवान नहीं बनते। कैसे बंधेंगे? वो केवल 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 प्रेम के रस्ते से बनते हैं। तो नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। तो ये सब भगवान की लीला, भगवान को बंधन में बांधना, प्रेम से बांधना, ये सब समझ लिया। अब आते हैं कि ये सब भी ना हो तो क्या कर सकते हैं, ऐसा प्रेम भी ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आखिरी में ना ये बहुत बड़ा क्लू दिया है सत्यव्रत मुनि ने कि राधा रानी की शरण ले लो। नमो राधिकायाय त्वदीयाय प्रियाय। अगर उन्हें डायरेक्ट ना मना पाओ तो उनको जो प्रिय है उनको मना लो। और कृष्ण को केवल एक ही चीज़ प्रिय है, वो है राधा रानी। तो अगर हम राधा रानी को समर्पित हो जाए, और राधा रानी तो बहुत सरल है, बहुत सरल है राधा रानी। राधा रानी, राधे राधे। राधा रानी के चरणों में समर्पित हो जाओ, राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करो, और सरल हो जाएगा इन कृष्ण को बांधना। तो यहाँ पे इसलिए अंतिम में राधा रानी को प्रणाम किया है कि कृष्ण। और दूसरी बात, एक और बड़ा क्लू यहाँ पे ये है कि आप कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहे हो, मान लिया कृष्ण बंध गया आपसे, प्रेम आपने कर लिया, प्रेम की ये जो जो स्थितियाँ थी सब हो गया, बट अगर आप ये नहीं स्वीकार करते कि राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, राधा रानी, कृष्ण राधा रानी के बिना नहीं पूरे, कृष्ण जो हमारे व्रज के कृष्ण हैं वो केवल उसी को मिल सकते हैं जो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। इसका भी उदाहरण ब्रजवासी, प्रत्येक गोपी, प्रत्येक ब्रजवासी राधा रानी को बहुत प्रेम करता है। वो गोपी भी जो कृष्ण को प्रेम करती हैं, कृष्ण को अपना प्रेमी देखती हैं, वो भी राधा रानी को बहुत प्रेम करती हैं, चाहे वो कोई भी हो। संस्कृत भाषा में छोड़ो, अब ये बात समझ लो बस कि कोई भी गोपी हो, कोई भी हो, ठीक है,
राधा रानी को हर कोई स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा भेद है। आप कृष्ण 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 करोगे, हाँ, तो कृष्ण चलो मान लिए बांध लिए, पर आखिरी में वो खुद ही खोल के भाग जाएंगे, क्योंकि जिस रस्सी में राधा कृष्ण को नहीं बांध रखा उस वहाँ पे कृष्ण ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। अरे कैसे टिकेंगे? कृष्ण तो वहाँ टिकते जहाँ राधा रानी होती है। तभी तो ब्रज छोड़ के कभी नहीं जाते, क्योंकि ब्रज में सदैव राधा रानी है, सदैव राधा रानी है। तो नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। भगवान आपकी अनंत लीलाओं को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे कृष्णा, राधा रानी के चरणों में हम दिन प्रतिदिन समर्पित होते रहे। हमारे हृदय में ऐसी भक्ति दो, ऐसी भक्ति दो। तो ये जो है ना लाइन, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो ये ना ये भजन आप इसको सस्ता मत समझो। इस भजन में बहुत बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। ऐसे भजन संस्कृत में भी हैं, ऐसे भजन हमारे वैष्णव भजन में भी हैं, जिनका अर्थ यही है कि राधे 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 ही करते करते कृष्ण मिलते हैं। तो ये कुछ भी ना समझ आए ना, तो बस राधा रानी से प्रार्थना करो, राधा रानी सब सुलभ कर देती हैं। राधा रानी बहुत कृपालु, बहुत करुणा से भरी हैं, बहुत कोमल हैं, पर उनको बहुत कोमल हृदय के साथ अप्रोच करना पड़ेगा। वो बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है। उनके सामने बिल्कुल भी कपटता नहीं चलेगी। कृष्ण के आगे तो चलती नहीं, राधा रानी के सामने और सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है। राधा रानी से प्रार्थना करो तो भक्ति मिल जाएगी। तो ये था दामोदर अष्टकम। इससे अगर हम इसे रोज़ शाम को गाते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो कार्तिक के महीने में जो जो करते हो करो, पर हरि नाम बहुत करो। एक हरि नाम, एक माला, मतलब आपने 1000 माला कर ली, 1000 बार एक नाम 1000 बार ले लिया, तो इतना सरल, इतना मतलब जैकपॉट लग जाता है, ठीक है। लॉटरी खुलती है, 1 रुपये के 100 रुपये बन जाते हैं। तो सोचो ये कार्तिक मंथ कितना सुंदर है। छोटा सा स्नान, छोटा सा सब कुछ इतना फल देता है। तो सोचो भगवान के नाम की महिमा ही क्या है। तो सबसे ज़्यादा अर्जन कुछ करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लूटना चाहते हो, तो भगवान का नाम लो, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।